नमस्कार छात्रों, एडू संगम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 5 के इंग्लिश बुक से लेकर आए हैं लेसन 12 जीसस टू सुपर। छात्रों, यहाँ SUPER सुपर सुपर मीन्स रात का भोजन होता है। और ये कहानी है एक ऐसे गरीब व्यक्ति की जिसके घर रात में जीसस यानी ईसा मसीह भोजन करने आए थे। चैप्टर की शुरुआत में वार्मर है, हैव यू एवर हेard ऑफ जीसस? क्या तुमने कभी जीसस के बारे में सुना है? इफ़ यस, से ए फ्यू वर्ड अबाउट हिम। अगर हाँ तो उनके बारे में कुछ कहो। और दूसरा है, डू यू रिमेंबर एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस विच यू हैव डन टू योर नेबर, फ्रेंड, रिलेटिव और एनी पुअर पर्सन? क्या तुम्हें याद है कोई दया की ऐसी घटना जो तुमने अपने पड़ोसियों, दोस्त, रिश्तेदार यानी संबंधी या किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई दया की भावना के साथ कोई काम किया है? टॉक अबाउट एनी सच इंसिडेंट और एक्ट। ऐसे किसी एक घटना के बारे में बताइए। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। किसी जगह एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। उसके पास आमदनी का शायद ही कोई जरिया था। बट दे वेर वेरी काइंड एंड लविंग। लेकिन वे बड़े दयालु थे और लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम। वह चाहते थे कि जीसस यानी ईसा मसीह उनके घर आए। सो वन डे दे इन्वाइटेड हिम टू सुपर। इसलिए उसने एक दिन उन्हें रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन। उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल। वृद्ध दंपति बाजार गए और वहां से कुछ सब्जियां खरीद कर लाए। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेस दे कुड अफोर्ड एंड वेटेड फॉर हिम। उन्होंने उनसे बेहतरीन भोजन पकाया जिसे वह अपने खर्च में वहन कर सकते थे। यानी उनके पास जितना संसाधन उपलब्ध था उसमें उसने सबसे बेहतरीन भोजन बनाया और उसके बाद जीसस का इंतज़ार करने लगे। बट जीसस वाज लेट इन कमिंग। लेकिन जीसस आने में देर कर रहे थे। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। वृद्ध दंपति भोजन को लगातार गर्म किए हुए रख रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। टाइम वेंट बाय बट जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम। समय बीता जा रहा था लेकिन जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह नहीं आए। व्हेन दे हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एन ओल्ड बिगर केम टू द डोर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। जब वे दोनों उनका इंतज़ार कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तभी एक बूढ़ा भिखारी वहां आया और दरवाजे पर आकर उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। यानी उस भिखारी ने उस बूढ़े दंपति से कहा कि क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? द ओल्ड वुमन फेल्ट पिटी ऑन हिम बट द कपल वाज सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव एनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन। उस बूढ़ी महिला को उस बूढ़े भिखारी पर दया आ गई, लेकिन वे इतने गरीब थे कि उसके पास एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। यानी कि उस बूढ़े दंपति के पास जितने पैसे थे उतने में ईसा मसीह जिन्हें उसने आमंत्रित किया था और उसके अलावा उन दोनों के लिए ही भोजन हो पाया था, भोजन की व्यवस्था हो पाई थी। अब वहाँ पर एक तीसरा भिखारी आ गया तो उसको भोजन खिलाने के बाद किसी एक व्यक्ति का भोजन कम पड़ जाना निश्चित था क्योंकि उसके पास और ज़्यादा भोजन तो था ही नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर द ओल्ड वोमेन थॉट। चलो मैं अपना भोजन उन्हें दे देती हूँ, उस बूढ़ी महिला ने सोचा। शी वेंट अहेड एंड फेड द बिगर।
वह आगे गई और उस बूढ़े भिखारी को खिला दिया। द बिगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट। उस बूढ़े भिखारी ने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चल दिया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस। अब बूढ़ा दंपति अभी भी उस जीसस का इंतज़ार कर रहे थे। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर। वे लगातार दरवाजे के बाहर नज़र लगाए हुए थे। देन ए पुअर लिटिल बॉय कम अलोंग। तभी वहाँ एक छोटा सा गरीब लड़का आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री। वह ठंड से सिकुड़ता हुआ, कांपता हुआ सा दिख रहा था और भूखा भी दिख रहा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम, सो दे टुक हिम इन। उन बूढ़े दंपति को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उन्हें अंदर बुला लिया। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आई एम नॉट वेरी हंग्री। मैं बहुत ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। ही कैन हैव माई सुपर। वह मेरा रात का भोजन ले सकता है। सो दे फेड द बॉय एंड लेट हिम सिट एंड गेट वार्म। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपना भोजन खिला दिया और उसे वहाँ बैठाया ताकि वह गर्म हो सके। दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट। उन्होंने उस लड़के को रात में रुकने के लिए कहा। नो आई कांट सेड द बॉय। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, उस लड़के ने उत्तर दिया। ही थैंक्ड द ओल्ड कपल एंड वेंट अवे। उसने उन बूढ़े दंपत्ति को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। When the boy had left, the old man put on a coat to keep himself warm. जब वह बच्चा वहाँ से चला गया तब वह बूढ़ा व्यक्ति कोट पहनकर खुद को गर्म करने लगा। The old couple kept the fire going and Jesus super ready. बूढ़ा दंपत्ति आग को लगातार जलाए रखा और उसके जीसस के भोजन को भी लगातार गर्म तैयार रखा। एट लास्ट दे सॉ हिम कमिंग। अंत में उसने देखा कि वह आ रहे हैं। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर एंड सेड। वे उनसे मिलने दरवाजे तक गए और मिलकर उनसे कहा, वी वेटेड सो लॉन्ग। हम कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वी वेर अफेयर्ड यू वुड नेवर कम। हम तो डर गए थे कि आप नहीं आएंगे। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स एंड सेड। जीसस ने अपना हाथ उठाया और उनसे कहा, आई हैव ऑलरेडी बीन हेयर ट्वाइस। मैं यहाँ पहले ही 2 बार आ चुका हूँ। यानी कि पहले उस बूढ़े भिखारी के रूप में और फिर उस गरीब लड़के के रूप में मैं यहाँ आ चुका हूँ और तुम्हारे यहाँ भोजन कर चुका हूँ। तो छात्रों, यह था हमारा आज का चैप्टर जीसस टू सुपर। आपको यह चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।